काजू खिला देने से वली हो जाता है, यूं करके बादाम खिलाने से वली हो जाता है। अरे मियां पूछो उस अब्दुल कादिर जिलानी से जिसने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। पूछो उस मोइनुद्दीन चिश्ती से जिसने 70 साल तक ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई, तब विलायत का मंसब मिलता। भाई साहब इंतकाल होता है तो पेशानी पे तहरीर लिखी हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। इधर मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हुआ, रब के फरिश्ते ने उनकी पेशानी पे लिखा अल्लाह का दोस्त अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर गया। हमने बड़ा आसान समझ लिया है, 2 दिन की फतियां दिला दो और जन्नत में जाएंगे, 11वीं का मुर्गा पका लिया वो जन्नती चलेगा, मुहर्रम आया खिचड़ा बना के खा लिया वो जन्नती है। हाय हाय हमारी कौम के लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? क्या हो गया है? अपने बच्चियों के लिए कॉलेज बनाओ, कहीं ऐसा ना हो पूरी नाक कट करके चली जाए फिर एहसास तुम्हें हो। हम भी इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी मीडिया पर नजर रखते हैं। हर 1-2 दिन के बाद किसी न किसी पेपर में ऐसी न्यूज मिल जाती है, किसी मुस्लिम खातून ने भागकर किसी गैर से शादी करी, 4-5-6 महीने के बाद उसकी लाश के 4-5 टुकड़े करके किसी दरिया में फेंक दिया गया। आए दिन का ये 20 लाख मुस्लिम बच्चियों ने इस तरह भाग करके गैरों से शादियां रचाई। कुछ तो कोठों पे बेची गई और कुछ को ऐसा काट करके मार करके दरिया, कीचड़ और जी झाड़ी में, नदी में तैरा दिया गया। फिर भी आंखें नहीं खुलती। कॉलेज छोड़ने भी जाया करो अपने बच्चियों को और लेने भी जाया करो, ठीक है ना? और उनकी चैटिंग को भी चेक करते रहा करो, नोटबुक्स भी देखते रहा करो कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रही, अपने लड़कों के भी और अपने बच्चियों के भी। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी दूर गाड़ी निकल जाए जहां से रिवर्स करना मुश्किल। हमारे उस्ताद गिरामी वकार कुछ दुआ तावीज का भी काम करते हैं, कुछ नहीं लेते होते। वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए तो ऐसा रो रहे थे जैसे कोई बच्चा नहीं रोता है। मैं भी इत्तेफाक में बैठा हुआ था। जब उनकी दास्तानी जिंदगी शुरू हुई, अरे हमने कहा बोलिए सही है, क्या करते रहोगे? कहा हजरत कोई पलीता बना दीजिए, मेरी बेटी जो है वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ती और पंजाबी के साथ शादी करके भागना चाहती। हमने कहा महोदय जी अब तो बड़का पलीता लग गया है, अब बाबा का पलीता काम नहीं करेगा। घर है यहाँ, क्या नाम इस गांव का? हाँ सालेपुर। और लड़की अकेले कहां पढ़ती है? हो पंचगनी में, दिल्ली में, जेएनयू में। एक कमरा अकेले तो कोई बच्ची लेकर रह नहीं सकती। महंगाई का दौर है, शेयरिंग बेस पे कमरे ले जाते हैं, 1 लड़की 3 लड़के, 2 लड़की 4 लड़के। तन्हाई में गैर महरम मर्द गैर महरम औरत इकट्ठी हो तो तीसरा शैतान होता है, ये हदीस की रोशनी में। और उस पर तुरफा तमाशा ये कि मोबाइल की दादी अम्मा, एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम का दहकता हुआ अंगारा, नंगी नंगी तस्वीरें, बेहयाई, बेशर्मी, जंगली जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की दास्तानी हयात। फिर क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी इज्जत महफूज रहेगी वहां पे? कहां बैठे हैं आप? इसलिए हर इलाके में ओ सुन्नियों, अगर तुम्हारे कान के पर्दे नहीं फटे हैं ना तो पैसे इकट्ठा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खुद के खोलो, अपनी कॉलेज बनाओ, अपने यूनिवर्सिटी बनाओ, जहां पर इज्जत आबरू के साथ हिजाब में रह करके आपकी लाडली शहजादी, आपकी बहन वहां पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सके। कर्नाटक के इलाके में जब मैं
गुलबर्गा शरीफ हाजिर हुआ। हजरत हमने हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा हिजाब में गुलबर्गा की मुस्लिम औरतों को देखा। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां 90% बुर्का पहन के जाती। आप ये भी हैरत करेंगे, हमने और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहरों और छोटे शहरों में देखा है, कॉलेज में स्कूल के गेट के सामने 50 भेड़िए, कुत्ते, दरिंदे मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं। हमने वहां पर किसी कॉलेज के सामने किसी एक बच्चे को नहीं देखा। छुट्टी के टाइम, इंटरवल के टाइम, सुबह जाते वक्त हमने किसी नौजवान बच्चे को वहां मडलाते नहीं देखा। ये फिक्र पैदा करने की जरूरत है, ये शऊर जागरूक करने की जरूरत है। ये शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमें अपने बच्चों को दीनदार बनाना होगा, उससे पहले हमें खुद दीनदार बनना होगा। अल्लाह क्या फरमाता, उठाइए कुरान शरीफ 17वां पारा, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगो, तुम अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक्म ही जारी करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता हम तुम्हें रोजी देंगे, नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हें रोजी देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, तुम परहेजगार बनो। बाबा फरीद की एक मुरीदा थी, आजकल के पीर नहीं थे वो, मैं उस जमाने के पीर की बात करता हूं जिसकी मां ने शकर का लालच देके अपने बेटे को खुदा की चौखट पे लगाया। मैं उस पीर की बात करता हूं। बेटे से मां ने कहा बेटे नमाज पढ़। बेटे ने कहा अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगी? मां ने कहा शक्कर मिलेगी। मां को पता था बेटा शक्कर ज्यादा खाता है। कहा फिर क्या करना? मां कहा बेटे वजू कर ले। मां के आदेशानुसार वजू किया और जब वजू करके मुकम्मल किया बेटे मुसल्ला लिया। बेटा मुसल्ला लाने गया तो मां ने शक्कर की पुड़िया बनाई और मुसल्ला बिछा करके चुपके से रख दिया उसके नीचे। मां के बताए हुए हिसाब से उन्हें नमाज पढ़नी शुरू की, नमाज मुकम्मल की, मुसल्ला उठाया, शक्कर की पुड़िया मिली, खुश होके खाते गए। रूटीन में कई हफ्तों तक ये मिजाज मां का था, बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखना और बेटा लेता खाता चला जाता। एक दिन शिकार करने गए दोस्तों के साथ में, वक्त नमाज हुआ, मां बेचैन, मुसल्ला बिछाया उसने, कहा मेरे परवरदिगार आज तेरी बंदी की कहीं आबरू नीलाम ना हो जाए। ए अल्लाह तुझे पता है मैंने अपने बेटे को तेरे रहमत के करीब शक्कर का लालच देके किया था। मैं शक्कर की पुड़िया रखती थी परवरदिगार, आज वो जंगल में शिकार करने गया है, नमाज का वक्त होगा, वो नमाज तो जरूर पढ़ेगा। परवरदिगार मुसल्ले के नीचे अगर वो शक्कर नहीं पाएगा तो वो ये समझेगा कि मेरी माँ मुझे धोखा देती थी। आज अपने बंदी की आबरू रख ले। जब माएं अपने आंसू खुदा के दहलीज़े करम पे बिछा देती है ना, अल्लाह माओं को मायूस नहीं करता है। वो माओ अपने बच्चों के हक में अच्छी दुआएं मांगा करो। हदीस शरीफ में आया जब माँ अपनी औलाद के लिए 100 मरतबा दुआ करती है, अच्छी दुआ, 99 मरतबा अल्लाह कबूल कर लेता है, एक बार रद्द करता है। और अगर 100 मरतबा बद्दुआ करती है ना तो 99 मरतबा रद्द कर देता है अल्लाह, एक बार कबूल करता है। ये माँ की ममता है, माँ का प्यार है। इधर माँ ने मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगनी शुरू करी, आंखों से आंसुओं की सौगात पेश करनी शुरू की। उधर बाबा फरीद ने अपने दोस्तों से कहा आओ नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों ने कहा क्या मिलता है नमाज? कहा शक्कर मिलती है। कहा तो हम भी पढ़ेंगे। सबने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज शुरू की। तो अब से पहले तो माँ शक्कर की पुड़िया रखती थी, आज उन सारे बच्चों के मुसल्ले के नीचे अल्लाह के फरिश्तों ने शक्कर की पुड़िया ला के रखा। इस तरह बच्चों को अल्लाह के चौखट के करीब लाने की जरूरत है। अपने बच्चों के सामने शर्तें रखो, अगर बच्चों तुमने सूरह यासीन सुना दिया तो तुम्हें हम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सबसे अच्छा कपड़ा सिला कर देंगे।
तुम जिस होटल में बोलोगे वहां चल के तुम्हें खाना खिलाएंगे। इस तरह से लालच दिया कर। चंद मसाइल लिख के दो अपने बच्चों को, ताकि बच्चे जब याद कर लें उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात दिया करो, ताकि बच्चे अल्लाह की रहमत के करीब आए। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को खुदा की दहलीज पे लगा सकते हैं। ये तरीका रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक खातून जो हजरत बाबा फरीद की मुरीदा थी, 2-3 बच्चियां थी, जवान हो गई थी और बेचैन थी कि पैसे तो है नहीं, शादी करनी है बच्चियों की। तो बाबा से कहा, बाबा आज कुछ पैसे दे दो, बच्चियों के हाथ तो पीले कर दें। तो हजरत ने फरमाया, बेटी अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर देगा। वो भी इतनी जिद्दी थी कि हम तो आप ही से लेंगे, देना ही पड़ेगा। और याद रखें, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा वली होता ना, जिसको वली कहते हैं, हाँ तो अरे गहरे खैरे जाने कितने वली बने हुए हजरत। अरे मर्दूद को नमाज नहीं पढ़ता, उसको भी लोगों ने वली बना दिया हमारे सुन्नी वाले, उसको भी वली बना रखा। तो जो वली होते हैं ना, उनका पावर देखिए। हदीस शरीफ में आया, जब बंदा मेरा किसी चीज की हलफ उठा लेता है ना, तो मुझे अपने इज्जत की कसम, अपने बंदे की उस कसम को पूरा करना ही पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है। तो उस बंदी ने कहा, हम तो आपसे पैसा दीजिए हमें, हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। तो हजरत बाबा फरीद ने कहा, अच्छा जा। एक मिट्टी का ढेला लिया, हो गई, एक बड़ा वाला ढेला उठा के लेके आई। मौका मिल गया ना, तो दिया हजरत ने बस 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास, और उसको फूंक दिया काले, इसको हाथ में लिया तो सोना बन गया। जो मिट्टी का ढेला था ना, वो सोना बन गया। अब वो लेके बहुत खुश होकर निकली। ये प्लान बनाते हुए अब घर में जाएंगे तो घर पूरा साफ करके, धुल करके, खुशबू सुलगा करके, इतना सारा ढेला गई घर पे। घर को धुलाई किया, खुशबू सुलगाए, खुद भी नहाया, नए कपड़े पहने और खूब माशाल्लाह वजीफा किया। बैठ करके जितना ढेला इकट्ठा किया, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, 300 बार पढ़ा, 3000 पढ़ा। दिन भर रात भर, दिन भर 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह पढ़ करके फूंकती रही। वो कभी हल्का सा पीला नहीं हुआ। अब तीसरे दिन बहुत गुस्से में आई अपने पीर की बारगाह में। बस मैं खत्म कर रहा हूं जी। वो बहुत गुस्से में आई पीर साहब के। कहा, हज़रत वो आपने तो वजू भी नहीं किया था और ऐसे 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दिया था, वो सोना बन गया था। मैंने तो घर भी धुला और उसको साफ करने के बाद खुशबू सुलगाया, खुद भी नहाई, नया कपड़ा पहना, वजू करके बैठी और 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह शरीफ पढ़ती रही। हजरत इतना एहतमाम करने के बाद वो तो पीला होने का नाम ही नहीं था, एक को ढेला पीला नहीं हुआ। क्या कमी थी मेरे पढ़ने में? बाबा फरीद ने सर झुका लिया, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें उठाई, कहा, बेटी तेरे पढ़ने में कोई कमी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी। तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी। अल्लाह वालों से जब कोई करामत जाहिर होती है तो रो रो करके अल्लाह को मनाते हैं, मौला ये तेरा करम था परवरदिगार, तूने आबरू बचाई है। और आज करामतों का प्रचार किया जाता है। ओ हमारे पीर साहब जा रहे थे, ट्रेन रुक गई। हमारे पीर साहब जा रहे थे, प्लेन रुक गया। वो यूं करे थे, वो इतने आके सब मुसलमान हो गए। मैं इन सारे पीरों को रस्से में बांध करके फिलिस्तीन भेज दो, सबको भेजो। आज करामतों की ज्यादा जरूरत फिलिस्तीन को है। सब जाके करामत दिखाओ ना वहां पर। 85 साल से फिलिस्तीन जल रहा है, खाको खून में गलता है, इज्जतें नीलाम हो रही हैं। अभी 4 साढ़े 4 महीने से 40,000 मुसलमान ज़बा कर दिया गया। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, बच्चियां, है कोई पुरसानी हाल उनका? कहां गए करामतों के प्रचारक लोग? यूट्यूब उठाइए ना तो पीरों की करामतें गढ़ गढ़ के बेटे मुरीद लोग
यही जी करता है कहीं मिल जाए ना, इतना हटक के मारो सर फट जाए कम बात का, झूठों का, झूठी झूठी करामतें करते हैं। एक नौजवान बच्चे से एक सहाफी ने पूछा था, हजरत बेटे तुम बड़े होके क्या करोगे? फिलिस्तीन का बच्चा था। उसने कहा हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए। कहा फिर किस लिए? कहा हम शहीद होने के लिए पैदा हुए। तसव्वुर देख रहे हैं? जिस कौम को अल्लाह ने शहादत के जज्बे से सरशार किया है ना, उस कौम को दुनिया सफ़े हस्ती से मिटा नहीं सकती है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। एक बच्ची थी जो भागती भी जा रही थी, दुपट्टा सर पे नहीं था। एक पत्रकार ने फोटो खींचना चाहा, कोई 12-13 साल की बच्ची थी। उसने कहा भाई साहब मेरी तस्वीर मत उतारना, अभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बेटियों, बहनों, माओ, मुझे बताओ तुम्हारी गैरतें कहां मर जाती हैं? कहां मर जाती है? किसी मुसलमान की शादी में जाओ, ऐसा नहीं लगता है कि हम मुसलमानों की शादी में आए हुए हैं। दुपट्टे का पता नहीं है। इतने बारीक कपड़े हमारी बच्चियां, हमारी बहनें पहनती हैं, जिस्म का रोंगटा तक दिखता है। इस बेहयाई के मुआशरे में जिंदा रह करके उन बापों को मर जाना चाहिए, उन भाइयों को दफन हो जाना चाहिए, जिनकी बहनें और जिनकी बेटियां उनकी नजरों के सामने मुस्तफा के कानून की धज्जियां बिखेरते हैं। हम भी हजरत कभी बहुत मुश्किल में फंसते हैं तो निकाह पढ़ाने जाते हैं। बहुत कोई जबरदस्ती नहीं, हजरत आपको पढ़ा इसलिए कि जितनी दुनिया होती है ना वहीं रहती हैं, सारी चुड़ैलें वहीं बैठी रहती हैं जहां दुल्हन रहती है। अगर इन चुड़ैलों को रात में कोई बच्चा देख ले ना, 14 दिन कोमा में रहेगा इन भुतनियों को। हाँ हजरत, उनके खुद के शौहरे नामदार देख ले तो उनको यकीन नहीं आएगा कि हमारी गुड्डू की अम्मा यही है। क्या हो गया? क्या वजू का गाजा हमारे लिए बराबर बेहतर नहीं? जरा वजू करके अपने चेहरों का गाजा तब्दील करो। खुदा की इज्जत की कसम, इतना बड़ा हुस्न किसी और दुनिया के क्रीम पाउडर से नहीं आएगा जो हुस्न वजू के पानी से आता है। जो निखार हुस्न के कब में आता है वजू के पानी से, वो किसी और उसमें क्रीम पाउडर में अल्लाह ने रखा ही नहीं। तुम्हें कहां मिलने वाला भाई साहब? शादियों को आसान करो सुन्नियों, शादियों को मस्जिदों में निकाह करने का रिवाज डालो, बारात को लगाओ चूल्हे भाड़ में डाल दो, बारात माचिस की तिरी लगा दो बारातियों को, कोई बारात नहीं है। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात लेके गए थे? पूछे उलमा से। अपने 4 शहजादियों की शादियां करी, कोई बारात आई थी? सहाबा कमोबेश 1,24,000 थे, कोई बारात लेके गया? 10-5 आदमी बैठते, ये निकाह हुआ, निकाह की शीरनी बटी, जाओ अपने घर जाओ, वलीमा कर लेना 2-4 दोस्तों की दावत करके, ये था निकाह हो जाए। आज किसी के घर में अगर 2-4 बच्ची पैदा हो जाए ना, तो रोते रोते उस बाप का बुरा हाल हमने पढ़ा देखा। बाप अपने बच्चियों के रिश्ते के लिए एक तो कौम के भेड़िए, सफेद पोश भेड़िए दज्जाल घूमते फिरते हैं कि हमारा बेटा तो डॉक्टर है, तो अब किसके यहां से ज्यादा जहेज का सामान मिलेगा इस भिखारी को, वो उसको ढूंढता फिरता है दज्जाल कहीं। हाँ, उसको ढूंढता फिरता है, बैंक बैलेंस खंगालता है। इन्हीं सफेद पोश भेड़ियों के इस मुजरिमाना घिनौने किरदार की बुनियाद पर कितने बाप अपनी बेटियों के साथ कुएं में कूद गए, दोनों मर गए। कितनी माओं ने जहर खा लिया अपनी बच्चियों के साथ और मर गईं, इसलिए कि कौम के दलिद्दर सफेद पोश भेड़ियों और दरिंदों की गोद भरने के लिए उन गरीब बापों और माओं के पास पैसे नहीं। हमारे गोंडा जिला में एक दिन हम चौराहे पे खड़े हुए थे,
हजरत 25 स्कॉर्पियो थी बारात जाने के लिए, 10 में तो आदमी थे और 15 में सिर्फ ड्राइवर था, दूसरा कोई नहीं था। ये बताने के लिए कि हम 25 स्कॉर्पियो बारात में लेके आ रहे हैं। इतना बड़ा हरामुद्दर बन गया हमारा मुसलमान। मैं देखता रहा खड़ा हुआ, बताओ ना कहां लिखा है बारात लेके जाना। अगर हमारी कौम का इतना बड़ा सरमाया जो शादी ब्याह के मौके और इसी बस नहीं, हाँ खाना ऐसा होना चाहिए, रोटी ऐसी होनी चाहिए, पूड़ी भी, मिठाई भी, सब्जी भी। अबे मंगते कटोरा लेके मखदूम के आस्थाने बैठ जा, भिख मंगा, तेरी झोली भर जाए। बड़े पलते हैं मंगते बहुत सारे, ख्वाजा की चौखट पे सरकार, मखदूम सिमना के चौखट पे सरकार, अलाउल हक पंडवी, बहुत सारे मंगते। तू भी बैठ जा, कंगला कहीं का। और तुम शौहर हो जो अभी तक शादी नहीं किए हैं, जो लाइन में है, ओ सुन लो कान खोल के बेटे, तुम मंगते मत बनो, मंगते बेकारी। हाँ, अपने अब्बा अम्मा से कह देना हम कमा के खिलाएंगे, ससुराल वालों की भीख नहीं चाहिए हमें। अल्लाह क्या कहता, अर्रिजाल कव्वामून अलन्निसा, मर्द औरतों पे हाकिम होता है। हाकिम भिखारी होता है, मंगता होता है, कल्लाश होता है। किसी के यहां 2-3 बच्चियां पैदा हो जाए ना हजरत, क्या हैरत इस बात पर है, शादी जब हो जाती खैर खैर करके, तो अगर 1 साल बच्चा नहीं हुआ ना, तो पूरे महल्ले को अरे तौबा, अल्लाह जाने किसने कमी है, अल्लाह जाने किसने कमी। अब लग गए लाइन में, ये डॉक्टर, वो बाबा, वो पलीथा, वो चिराग, वो जलाओ, ये बुझाओ, ये दफनाओ। जी जी जी, हालत इतनी खराब हमारी, ये पलीता, वो पलीता लगाए जा रहे बेटा। और अल्लाह के करम से कोई उम्मीद लगी ना, तो अब पूरा घर या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का, तो लड़की ने तेरी खबर खोदा है। लड़की क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थी, लड़के भी अल्लाह ने दिए थे, 3 लड़के, तीनों के बचपन में वापस ले लिए। मेरे करीम आका ने अपने 4 बच्चों की परवरिश करी, इज्जत से शादी करके रुखसत कर दिया, इसलिए ताकि उम्मत के लोगों को कयामत तक ये पता चल जाए बच्चियां नफरत के लिए नहीं होती हैं, मोहब्बत के लिए होती हैं। और फिर जो टेस्ट करवाएंगे, लिंग परीक्षण, अगर पता चल गया कि अंदर गुड्डू हैं तो अभी से लड्डू खाइए। अगर ये पता चला कनीज फातिमा है तो ऐसा मुंह लटकता है कमीने का, लगता 100 जूता पड़ा हुआ। पैदा होने के बाद नहीं बताएगा मरदूद बगैर पूछे कौन आया है। जब पूछेंगे ना 6 महीने, ऐसे मुंह लटका, जबकि मेरे आका फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा तो बुदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरी लख्ते जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा। ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप से प्यार करती हैं, तहकीक शुदा बात। किसी के यहां अगर लगातार 2-3 लड़कियां पैदा हो गई ना, तो पूरा खानदान उस औरत का जीना दुश्वार। अरे ये नक्कटी कहां से आ गई, हाँ, मर नहीं जाती, सब लड़की ही लड़की पैदा करती, देख रहे हो? तो क्या लड़की लड़का औरतें पैदा करती हैं? आइए रब से पूछे, अल्लाह का करम कुरान मुकद्दस में यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझपना देता है, कुछ नहीं देना। इतने अरबपति भी हमने देखे हैं, बेचारे रो रो के आंखें थक गई बेचारों की। अमेरिका, लंदन, बर्तानिया,
इलाज करा करा के अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कोई कानी कुंजी नहीं देना, नहीं देना। और जिसके घर में खाने को नहीं हजरत कफील साहब, चिंकी पिंकी डबलू लहक महक चहक हम तो हमारे 15, हाँ चड्डी मिली तो बनिया ही नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं करते खाए का चल गए 15-15 20-20 पल अल्लाह तेरी शान क्या कितनी बड़ी है। जिसके घर में भरा पड़ा हुआ है उसके घर में कुछ ही नहीं है, और जिसके घर में 4-4 बच्चियां 14-14 15-15 बच्चे हो गए, अल्लाह करीम उससे कितना नवाजता। हर जगह ऐसे होते हैं। हाँ हाँ तवज्जो है आपकी। हाँ। तो हमारी कौम के लोग बहुत सारे नौजवान हमारे शराब के आदी बनते जा रहे हैं, बहुत सारे नौजवान हमारे जुआ खेलने में लग गए। और एक बियर आई है, बियर ये क्या भला है, बीएस ये भी खाते हैं। अरे रे 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 अरे मेरे लोगों क्या हुआ तुम्हें। हाँ हेरोइन, गर्द, अफयून, चरस, भांग, इसका बहुत ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही थे, शायद हाँ वो जो कुछ डायरेक्शन उस तरफ होता यही। तो इस मामले में हमारी कौम के लोग ज्यादा लिप्त हुए जा रहे हैं। बॉम्बे वगैरह में एमडी एक टेबलेट चला है, शॉर्ट फॉर्म है इसको, एमडी मतलब मुस्लिम डेथ। उसको खाने के बाद खाते खाते आदमी मर जाता है। मायूसी कुफ्र है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो यार। रोजी के चक्कर में पगलाया मत करो, ये आपका काम नहीं है। अल्लाह का वादा है जितनी रोजी देना, आज की तारीख में जितनी रोजी मेरी किस्मत में लिखी है किसी का बाप एक पाई नहीं छीन सकता है, और ना ज्यादा कोई दे सकता है। तो हम क्यों वहां परेशान हो जाए। हमारे राजस्थान में एक इलाका है, सम का इलाका, जैसलमेर में, वहां कुछ पैदा नहीं होता है, आबादियां हैं। अल्लाह रोजी कैसे देता पता? क्या करीम है मेरा परवरदिगार रब्बुल आलमीन, कैसे पालता यार। तो वहां पर 20-22 किलोमीटर का एरिया है जिसको सम का इलाका कहते हैं। तो जो रेत का जर्रा होता है ना, सुबह सूरज निकलते वक्त 20 मिनट तक, शाम को डूबते वक्त 20 मिनट तक जब सूरज की किरणें उन जर्रात पे पड़ती हैं तो वो सोने के कड़ की तरह चमकते हैं। सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट, यही देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं। ऊंट चराने वाले लोग 6 महीने के अंदर लाखों लाख रुपए कमा लेते हैं। वो ऊंट चराने वाला ऐसी भर्राटे की अंग्रेजी बोलता है ना कि BA MA के बेचारा उसके हज्जे लगाए। अल्लाह रोजी देता है कि तुम यहां इसको देखने आओ और इसके जरिए से इनको रोजी मिले। वहां कुछ पैदा, अल्लाह रज़्ज़ाक़। हम जब मां के पेट में थे और 4-5 महीने के बाद जब हमारे जिस्म में रूह पड़ जाती है तो कौन खिलाता हमें? अल्लाह 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 ही खिलाता यार। जब मां के पेट में हम जिंदा थे, रब ने वहां इंतजाम किया। हमारे पैदा होते होते मां के सूखे पिस्तान में अल्लाह ने दूध की नहरें जारी कर दी। ओ मेरे बंदे, दुनिया में वजूद पजीर होने से पहले हमने तेरी खुराक का इंतजाम कर दिया। और जब इतने बड़े हो गए तो क्या अल्लाह रोजी हमें नहीं देगा? एक और एग्जांपल पेश करूं। साइबेरिया एक मुल्क है, 6 महीना वहां सिर्फ बर्फ जमी रहती है। वहां की जो चिड़िया है ना, हजारों किलोमीटर उड़ करके हिंदुस्तान की झीलों में आती है। वहां 6 महीना उन्हें दाना चुगने को नहीं मिलता ना, तो वो प्रवासी चिड़िया वहां से आती है हमारे हिंदुस्तान में, तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। हमारे राजस्थान बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन झीलों में चिड़ियों का मेला लगा रहता है, बड़ी खुशहाली। और क्या बात है, चिड़िया आ गई, साइबेरिया की चिड़िया आ गई, पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ती है।
6 महीना वो चिड़िया हिंदुस्तान की झीलों में अपना रिज्क पाती है, और जब उनके मुल्क की बर्फ पिघल जाती है, कौन बताता है कि हजारों मील दूर तुमने तुम्हारी रोजी का हमने हिंदुस्तान में इंतजाम किया। ऐ साइबेरिया की चिड़ियों, तुम उड़ जाओ वहां खाने के लिए, और जब वहां पर बर्फ पिघलती तो कौन बताता चिड़ियों को अपने वतन वापस चली जाओ, हमने तुम्हारे रिज्क का रास्ता खोल दिया है। वो रज़्ज़ाक़ परवरदिगार जो चिड़ियों को इस तरह से इंफॉर्मेशन देके रोजी देता है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। भाई साहब कुछ समझ में आया 1.5 घंटे में? और यूट्यूबर के लोगों थोड़ा ढंग से लगाना यार, बहुत बदमाशी करते हो आप लोग भी। आपकी बदमाशियों से सलमान अजहरियत तक जेल में जा रहे हैं। ला तक़रबुस सलाह, अंतुम सुकारा छोड़ दिया, ला तक़रबुस सलाह। हाँ नमाज करीब मत जाओ। भाई साहब बड़े अदब से आपसे अर्ज है, कमाना अच्छी बात है, मगर कमाने के चक्कर में किसी के गले में फंदा तुम लटकाओ। जो हम कह रहे हैं ना वही कौम तक पहुंचाओ, इसमें आपको अल्लाह सवाब भी देगा, और हलाल रिज़्क कमा रहे हैं आप, अल्लाह की आपकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। तो मेरे अजीजों, दोस्तों, जवानों, ना उम्मीद होकर के खुदकुशी भी मत करना। हमारे बहुत सारे नौजवान फांसी लगा के मर रहे हैं, गोलियां खा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं। क्यों मरते हैं? जिंदगी बहुत कीमती है। एक मरने वाला अस्पताल में जब मरने लगता है ना, तो लोग, डॉक्टर भी कोशिश करता, अरे दबाओ इसको, दबाओ, शायद इसकी सांस पलट के आ जाए, और तुम खा के खुद ही मर जाते हो। बहुत कीमती है जान, बहुत कीमती है, अल्लाह की नेमत है, इसे संभाल कर रखो, नाउम्मीद मत हो, अल्लाह से लौ लगाओ। अपनी हर शिकायत रब से दरबार में आके हो ना, किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। अल्लाह कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। हे मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछें अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूँ। आखिरी बात, अभी मरे नहीं हैं हम लोग, जिंदा हैं, नमाजें सजदे कर। कहीं ऐसा ना हो जब तुम सजदा करने की सोचो तो तुम्हें सजदा करने से रोक दिया जाए। हर महीने तैयबैन में जो लोग गए हैं उनसे पूछें, हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं, आदमी एकदम हट्ठा कट्टा आता है, यूं चलता है, क्या हो भाई साहब, पढ़िए ना, कुछ गले में ऐसे लगा देते हैं, कमर में बांधे हुए और रुकू करते हैं। ये रुकू सजदा, अभी ये दिन नहीं आए, पढ़ लो भाई साहब नमाज, और याद रखना यही आपका है, बाकी कुछ आपका नहीं है। बिल्डिंग, दुकान, मकान, जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, फॉर्चूनर, मर्सिडीज गाड़ियां, सब दूसरों का, कुछ आपका नहीं है। आपका अमल आपके। एक दिन नबी रहमत अलैहिस्सलाम निकले मदीने की आबादी से बाहर, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे। एक कब्र थी, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ये कब्र देख? हाँ हाँ यार रसूल देख रहा हूँ। कहा सुन लो, जब से ये इंतकाल किया है अल्लाह से रिक्वेस्ट करता, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ लेते हो ना, जब से ये इंतकाल किया अल्लाह से रोज कहता अल्लाह मुझे फिर से भेज दे 2 रकात, मगर अबू हुरैरा क़यामत तक इसे 2 रकात पढ़ने की मोहलत नहीं दी जाएगी। ओ सालेपुर के लोगों, अभी मरे नहीं हो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह कमर की एक नस खींच देता है, कसम रब्बे काबा की दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। लटके रहिए, अटके रहिए, चलिए आड़े टेढ़े, अल्लाह पकड़ करता है ना, अरे आज तो मेरे दिन है, मेरे बाजू, अरे मेरी ताकत, मेरा खानदान, मेरे रिश्तेदार, महोदय जी
सुन लीजिए, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। किसके ऊपर भरोसा करते हैं आप? जो आपने किया है वो अमल आपके साथ जाएगा। हाँ, बस इतना ही सुन लीजिए कि हमने देखा है लोगों को, बस फालिज का अटैक हुआ ना तो ये आधा धड़ यूं यूं चलता है, डंडा लगे यूं यूं चल रहे चल। क्या इनको देख करके भी आपको हमें इबरत नहीं हासिल होगी? इसलिए प्यारी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। सुन्नी इमाम की इक्तदा में 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो। दीन सीखो अपने उलमा के पास आकर के, अपने उलमाए किराम का, अपने इमामों का, अपने पीरों का, अपने बड़ों का एहतराम किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। तो बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं है। मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल। अल्लाह कहता है, वह इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। बात करना, इन्हें झिड़कना भी मत, बड़ी नरमी से बात करना इनसे। हाँ, और हाल क्या, अगर 2-4 मरतबा बाप को क्या कर, चुप रहो बेटा, ये अंदाज बेटे का। बापों को, माओं को हमने देखा, बाप को और माँ को बेटे मारते भी हैं। याद रखना, माँ बाप के साथ बदसलूकी की सजा मरने से पहले तुम्हें भुगतनी होगी। आखिरत का अजाब तो बाकी है, दुनिया ही में माँ बाप की तौहीन और उनकी बेइज्जती का अंजाम तुम्हें भुगतना। जिस माँ बाप को उफ कहना हराम करार दिया गया है, उसे झिड़कना हराम करार दिया गया है। जो लोग गालियां देते हैं माँ बाप, मारते हैं माँ बाप को, अगर यही माँ बाप बचपन में तुम्हारा दबा करके मार दिया तुमको, तुम्हारा क्या होता है? मैं समझता हूं कि तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। अभी हजरत का भी खिताब होना बाकी है, हमारे शायर इस्लाम भी कुछ पढ़ेंगे, इन्हें भी सुने आप। अगर कुछ लगे कि मैंने कोई काम की बात की है तो अमल कर लीजिए, वरना मैं तो बताकर बड़ी जिम्मा हो गया। अगर तुमने कहा या अल्लाह मुझे तो पता ही ना था, अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे, दौड़ा दौड़ा के पूरे मैशर के मैदान में भागते फिरोगे, दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे। ये जमीन का जर्रा जर्रा गवाही देगा, ये ईंटें गवाही, ये तंबू खनात। अल्लाह शमसुद्दीन ने उलमा की मौजूदगी में, पीरों की मौजूदगी में, कौम के सामने तेरा पैगाम बताया, झूठा है झूठा। कहां जाओगे? एक आयत पेश करके फुल स्टॉप। हश्र के मैदान में जब बंदा आखिरी जहन्नमी जहन्नम से निकाला जाएगा तो पुलसरात इसी पार खड़ा किया जाएगा। अल्लाह कहेगा, बंदे तू बता दुनिया में क्या क्या गुनाह तूने किया था, अगर तू बता दे तो तेरे को पुलसरात के उस पार पहुंचा दूंगा। इतना बदमाश ये इंसान, यहाँ भी अपनी तिकन चलाता, वहां भी जुगाड़ लगाएगा। तो वो सोचेगा अगर इस तरफ बता दूं कहीं ऐसा ना फिर डाल देगा इसमें, तो क्या कहेगा? हाँ अल्लाह मैं सब बता दूंगा, मेरे को उस पार पहुंचा दे, पहले उस पार पहुंचा दे, मैं सब बता दूंगा। अल्लाह को क्या दूर देरी है, वो बस हुक्म फरमाएगा, उस तरफ पहुंचा देगा। फिर अल्लाह पूछेगा, बता तूने वादा किया था, तो क्या कहे? या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया दुनिया में। तो अल्लाह फरमाएगा अगर मैं गवाही पेश करूं तो कुछ जल्दी चारों देखा कोई है तो नहीं। जब उसे यकीन हो जाएगा कि सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है, तो क्या कहेगा अल्लाह? हाँ तो गवाही पेश कर दे। कितना बदमाश इंसान है। तो अल्लाह क्या कहता है? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम
व तुकल्लिमुना अयदीहुम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। और कमा क़ाल अज़्ज़ा व जल, अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा पैर गवाही देगा। जब वो देखेगा जब मेरा खिलाफ मेरा हाथ मेरा पैर, अब वो रोए जाएगा, अल्लाह के रोए जाएगा अल्लाह के नाम। अब क्या होगा? जब मुजरिम अदालत में रंगे हाथ पकड़ लिया जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होता है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत तुम्हारा बाप भी मानेगा, इसलिए यहीं मान जाओ तो ज्यादा ठीक है ना? हाँ, अल्लाह हम सबको अच्छे बनाए, नेक बनाए, इज्जत के साथ रखे, हमारी बच्चियों, हमारी बहनों, हमारे माओं की इज्जत व आबरू बचाए। हम भी अपने आप को हिफाजत में रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नज़रों की हिफाजत करें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल खिलाएं, कौम की सोचें, कौम को बचाने का जतन करें। दुनिया तुम्हारे मौत का तमाशा करने की तैयारी कर चुकी है, तुम बच कैसे सकते हो वो तदबीर अमल करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।